जय माता दी दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नदीप जैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो आरडीजे। दोस्तों, आज से शुक्र देव नीच के हो गए हैं, लेकिन नीच के होने के साथ साथ नीच भंग राजयोग बना रहे हैं। नीच भंग राजयोग की स्थिति में जातक को अपार धन संपदा, वैभव और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। यह आपने तमाम चैनलों के द्वारा भी सुना होगा और यह हम भी बोलते आए हैं, क्योंकि महर्षि पराशर ने ऐसा बोला है कि जब कोई ग्रह नीच का हो जाए और उसका नीच भंग हो तो वह अचानक लाभ प्रदान करता है। लेकिन इसका तात्पर्य क्या है, इसके पीछे लॉजिक क्या है? नीच भंग राजयोग को आप अपने अनुसार कैसे समझेंगे? आप चाहे व्यापार करते हो, कोई धंधा करते हो, नौकरी करते हो, कोई भी काम करते हो, तो यहाँ पर ये नीच भंग राजयोग की स्थिति परिस्थिति कैसे बनेगी, इसको समझना पहले बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, आज के युग में यदि आप व्यापारी हैं, व्यापार करते हैं, तो आपको थोड़ी बहुत चालबाजी तो करनी पड़ती है। यदि आपको बड़ा व्यापारी बनना है, आपको कुछ बड़ा काम करना है, तो आपको डिप्लोमेटिक होना पड़ता है। अपना मतलब निकालने के लिए सामने वाले से उसी अनुसार बात करनी पड़ती है जैसे आपका काम निकलेगा। जिसके लिए ऐसा नहीं कि सभी लोग, लेकिन काफी लोगों को झूठ बोलना पड़ता है। मुनाफा ज्यादा करने के लिए माल की मिलावट करके या गलत माल को उच्च दाम में बेचना पड़ता है, या बहुत सारे तरीके हैं। वो यहाँ पर एक्सप्लेन करने का विषय नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति कोई भी ऐसा काम कर रहा है जो मानवता के विरुद्ध है, जो समाज के विरुद्ध है, जो सोसाइटी के विरुद्ध है, जो नियमों के विरुद्ध है, जिस काम को करने से दूसरों का नुकसान होता है, दूसरों को दिक्कतें आती हैं, दूसरों को समस्याएं आती हैं, फिर चाहे आप व्यापार कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, या आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, आप जाने अनजाने में भी ऐसा कुछ कर रहे हैं जिससे दूसरे व्यक्ति का अहित हो रहा है, आप अपनी जिम्मेदारियों को ही नहीं निभा रहे हैं, आप में कोई बुरी आदतें हैं, आपकी आदतों की वजह से दूसरा व्यक्ति स्ट्रगल कर रहा है, दूसरे व्यक्ति को समस्याएं आ रही हैं, ऐसी सारी स्थिति नीचता की स्थितियां होती हैं। यहाँ पर जातक अपने कर्मों के कारण ही, अपनी कार्य प्रणाली के कारण ही, अपने कार्यों के कारण ही, अपनी आदतों के कारण ही, अपने द्वारा उत्पन्न की समस्याओं के कारण ही स्ट्रगल करता है, फंसता है, गलत डिसीजन ले लेता है, गलत काम करता है, और उसको उससे बाहर निकलने का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। वो समस्याओं में फंस गया है, उसे बिजनेस में, व्यवसाय में नुकसान हो रहा है, घाटा हो रहा है, उसके व्यवहार के कारण उसके रिश्ते खराब हो गए हैं, पढ़ाई में छात्रों को दिक्कतें आ रही हैं, पारिवारिक माहौल में समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं, आप किसी लीगल समस्या में फंस गए हैं, आपके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई हो रही है, आपके द्वारा ही बनाए गए जाल में आप फंस रहे हैं। ऐसी सारी स्थितियां नीच के ग्रह उत्पन्न करते हैं। अब नीच भंग क्या हो गया कि आपकी इन विषम परिस्थितियों में, आपकी इन समस्याओं में, आप जिन समस्याओं में फंसे हैं, अचानक उससे बाहर निकलने का सॉल्यूशन मिल जाए। अचानक आपको समस्याओं से बाहर निकलने का रास्ता दिख जाए। आपको धन का बहुत ज्यादा क्रंच है, धन से संबंधित समस्याएं आ रही हैं और आपको कहीं से धन प्राप्त हो जाए। कोई भारी व्यक्ति आपकी ऐसी मदद कर दे जिससे आपको आर्थिक, शारीरिक और मानसिक सभी तरह के लाभ प्राप्त हो जाए। ऐसी ही स्थिति को नीच भंग राजयोग कहते हैं कि जब आप खुद नीचता के स्तर पर हैं और आप उससे बाहर निकलकर फिर अपनी नीचता को छोड़कर समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए काम करना शुरू कर दें। आप अपने स्वार्थ को लेकर मानवता के हित के लिए आप काम करना शुरू कर दें और साथ में अपने व्यापार, व्यवसाय और धन संपत्ति को भी इजाफा करें, कर्तव्यों का पूरी तरह पालन करें। यह सारी स्थिति नीच भंग राजयोग की स्थिति होती है। यहाँ पर आप अपनी नीचता के स्तर को खत्म कर अब उपलब्धियां प्राप्त करने लगे और अब आपको लाभ प्राप्त होने लगा, अब आपको देवीय शक्तियां प्राप्त होने लगी, अब आप अपने कार्यों को पूरी इच्छा से करने लगे और उसमें आपको प्रभु कृपा से लाभ भी प्राप्त होने लगे। ऐसी ही स्थिति इस समय शुक्रदेव बना रहे हैं, क्योंकि शुक्रदेव खुद विद्वान और ज्ञानी गिरे हैं। राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य को ही शुक्रदेव की उपाधि प्राप्त है। उनके पास ज्ञान का भंडार है, संजीवनी विद्या है, लेकिन वह राक्षसों के गुरु हैं। इसलिए राक्षस प्रवृत्ति के जो सुख सुविधा और भोग विलास की चीजें होती हैं, उनके भी कारक बन जाते हैं। अब जब शुक्रदेव नीच के हुए हैं तो किस तरह से आपके ऊपर प्रभाव डाल रहे हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं और फिर उन परिस्थितियों से आपको किस तरह से निकालेंगे उसको जानने की कोशिश करते हैं कि नीच भंग राजयोग कैसे बनेगा, कैसे आपकी किस्मत को पलट देगा, कैसे आप पर धन संपत्ति और वैभव प्राप्त होगा, सबकी हम चर्चा करते हैं। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए शुक्र देव आपकी राशि के स्वामी हैं
और आपकी राशि के स्वामी होकर पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। पंचम भाव बहुत ही शुभ स्थान कहा गया है, लक्ष्मी स्थान कहा गया है, बुद्धि स्थान कहा गया है। तो यहां पर शुक्रदेव का नीच का होना नीच भंग राजयोग बना रहा है, जिससे आपको अचानक ऐसे आइडियाज, ऐसे विचार, ऐसे सॉल्यूशन प्राप्त होंगे कि यदि आप किसी दुविधा में फंसे हैं, किसी समस्या में फंसे हैं, किसी चीज का डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो उसमें आप बेहतर डिसीजन लेते हुए नजर आएंगे। यदि आपकी गलती से कुछ काम बिगड़ गए हैं, आपकी गलती से कोई चीज खराब हो गई है, या आप किसी के बहकावे में आकर आपने कोई गलत काम कर दिया है, आप किसी से इन्फ्लुएंस होकर आपने अपना काम बिगाड़ दिया है, तो वह काम आपके द्वारा आप ठीक हो जाएगा। आप अपने खुद के निर्णय के द्वारा उस काम को ठीक कर सकेंगे। किसी भी समस्या के लिए आपकी खुद की अपीयरेंस, आपकी खुद की उपस्थिति ही मात्र आपको सॉल्यूशन प्रदान कर देगी। आप कोई समस्या अपनी संतान से संबंधित फेस कर रहे थे, संतान के कारण परेशान थे, या संतान के लिए चिंतित थे, या संतान के लिए आप कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेने जा रहे थे जो बिगड़ गया था, तो अब ठीक हो जाएगा, अब आपको उसका सॉल्यूशन प्राप्त हो जाएगा। और विशेषकर बहुत ही शुभ स्थिति इन्वेस्टर के लिए बना रहे हैं। स्पेक्युलेटेड बिजनेस में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, शेयर मार्केट में जो पैसा लगाते हैं, उनके हो सकता है निर्णय गलत निकल गए हो। आपने जिस कंपनी में पैसा लगाया हो वहां पर आपका पैसा डूब रहा हो या फंस गया हो, या आपको यदि शेयर मार्केट में लॉस हो गया है, आप उससे उभर नहीं पा रहे हैं, तो अब आपका शेयर अचानक चल पड़ेगा, क्योंकि नीच भंग राजयोग की स्थिति है। आपका डूबा हुआ पैसा अपने आप रिकवरी करने लगेगा। आप अचानक हारी हुई बाजी जीतने की संभावनाएं आपकी बन जाएंगी। लेकिन यहां पर मैं नया इन्वेस्टमेंट से लाभ की स्थिति नहीं बता रहा हूं। आपने जो पुराना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, पुराना जो आपने पहले शेयर मार्केट या किसी भी चीज में पैसा लगा रखा है जहां पर रिस्क थी, वो पैसे में यदि आपको लॉस हो गया है, आपको नुकसान हो गया है, आपकी रिकवरी नहीं हो रही थी, तो अब अचानक आपके शेयर की वैल्यू बढ़ सकती है। यदि आपका पैसा व्यापार में डूब गया था, व्यापार से आपको अपने पैसे की रिकवरी नहीं हो रही थी, तो अब वो रिकवरी हो सकती है। जो बंदा आपका पैसा रोक कर बैठा हुआ था, उसका अपने आप मनोभाव उसके चेंज हो जाएंगे, अपने आप उसकी मनोस्थिति चेंज हो जाएगी, और वह आपको आपका पैसा वापस करने आ सकता है। इस समय आप संतान के लिए बेहतर डिसीजन लेने में सक्षम रहेंगे। संतान के लिए जो सोचा है, संतान के लिए जो करना चाहते हैं, वो रास्ते आपको दिख जाएंगे, और संतान की उपलब्धि के लिए आप जो संभव प्रयास करेंगे उसमें आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। लेकिन विपरीत राजयोग या नीच भंग राजयोग तभी सफलताएं देता है जब आपने उस सिचुएशन में, उस चीज के लिए, उस माहौल में संघर्ष किया हुआ है, जहां आप परेशान हुए उस काम को लेकर, और अब अचानक वो काम आपका बनने लगा है। यह विपरीत राजयोग हो जाता है, यह नीच भंग राजयोग हो जाता है, कि विषम परिस्थितियों में आप अपनी सिचुएशन को कैसे हैंडल कर रहे हैं और किस तरह से उससे बाहर निकल रहे हैं, और कैसे आपकी चीजें आपके फेवर में हो रही है। यही नीच भंग राजयोग की स्थिति बनती है। और प्रेम संबंधों के मामले में, रोमांटिक लाइफ के मामले में भी यहाँ पर अद्भुत परिणाम प्राप्त होंगे। यदि आपका प्रेमी, आपका साथी आपसे रूठ गया था, आपका उससे झगड़ा हो गया था, आपकी उससे मनमुटाव की स्थिति बन गई थी, आपके किसी उनसे रिश्ते खराब हो रहे थे, तो अब वह ठीक हो सकते हैं। अब उनका हृदय परिवर्तन हो सकता है, वह खुद आपसे दोस्ती करने की पहल कर सकते हैं। तो ऐसी सारी संभावनाएं यहाँ पर शुक्रदेव बनाने जा रहे हैं। व्यापारियों के लिए भी यदि सही रास्ते नहीं दिख रहे थे, आपके द्वारा लिए गए डिसीजन से आपको व्यापार में, व्यवसाय में लॉस हो गया था, आपकी नौकरी जाने की स्थिति बन रही थी, तो अब परिस्थितियां बेहतर होंगी, आपको बेहतर ऑप्शन प्राप्त होंगे। यदि आप नया जॉब ट्राई कर रहे हैं तो आपको अच्छा जॉब मिल सकता है। यदि व्यापार में आप कुछ चेंजेस करना चाह रहे हैं और उसके लिए लाभ की स्थिति आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें आपको सफलता मिल सकती है। ऐसी स्थिति में आपको अचानक धन, संपदा और वैभव प्राप्त होने की संभावनाएं यहाँ पर शुक्रदेव प्रबल कर रहे हैं। दोस्तों, यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी यदि अच्छी लगती है, तो आप इसे जन जन तक पहुंचाने का काम अवश्य करें। इसको, वीडियो को शेयर अवश्य करें। इससे दो फायदे होंगे। यदि सामने वाले का फायदा होगा तो आपका भी निश्चित फायदा होगा, क्योंकि आपके माध्यम से किसी का भी यदि फायदा होता है तो उसके पुण्य कर्मों का फल आपको अवश्य मिलता है। आपके ग्रहों के दोष अपने आप खत्म होने लगते हैं, क्योंकि आप एक पुण्य के भागीदारी बन रहे हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी अवश्य करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इससे क्या है, हमारा एक आपसी रिलेशनशिप बनेगा, संबंध स्थापित होंगे, क्योंकि हम जो भी अपनी इंफॉर्मेशन यूट्यूब चैनल के माध्यम से देंगे वह समय पर आपके पास पहुंच जाएगी और आप उसका लाभ उठा सकेंगे।
और या आप भी जो कुछ हमसे कहना चाहें कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं, जिससे हमारा एक मजबूत रिलेशनशिप बनेगा। तो इन संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों। माता रानी आपका कल्याण करे। जय माता दी।